So to next step, let's start modeling a hand. First thing, you जाओ अपना गूगल पे, वहाँ जाके सिंपली टाइप कर दो हैंड रेफरेंस. ठीक है, हैंड रेफरेंस लिखोगे तो यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैंड रेफरेंस इमेजेस. ठीक है, these images obviously are there for reference sake, तो हम इसको बहुत सारी तस्वीरों को यूज भी करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी आइडियाज के लिए. कुछ बड़े जबरदस्त किस्म के हमें शेप्स मिल जाते हैं. सो व्हाट यू डू इज टेक एनी इमेज दैट यू वांट. यूजुअली हम लोग टॉप डाउन और टॉप और बॉटम, मेरे हिसाब से आई जस्ट नीड एनी वन इमेज ताकि सिर्फ हम बेसिक शेप को फॉलो कर सकें. तो आप या तो टॉप वाली उठाओ या बॉटम वाली उठाओ जो आपको कंफर्टेबल लग रही है, उसको उठा के सेव इमेज. और जो आपका माया का हमारा फोल्डर था, फोल्डर को माया क्लास, इसके सोर्स टेक्सचर्स के अंदर हमने हैंड को कॉपी कर दिया. ठीक है, सो यू कैन यूज दिस इमेज. इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर रेफरेंस इमेजेस एज वेल, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे. समटाइम्स एक फॉर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं ढूंढता हूँ कि ऐसी तस्वीर हो जिसमें थोड़ा सा उसका मुझे रेफरेंस नजर आ सके 3D का. ठीक है, वरना ये जैसे तो बड़ी मुश्किल रहती है बनाना. ऐसे क्या समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ शुड आई मॉडल दिस टाइप ऑफ थिंग्स. तो व्हाट वी कैन डू इज यू कैन से हैंड वायर फ्रेम फ्रेम रेफरेंस, ये करके सर्च करो. इसमें क्या होगा कि किसी एक हजरत ने, दो हजरत ने ना बड़े जबरदस्त तरीके से आपको हाथ और उसके सेगमेंट्स के साथ आपको बना के दिखा होगा. तो उसको आप सेगमेंट बाय सेगमेंट फॉलो करो तो बड़ा समटाइम्स और भी आसान हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लिक ऑन दिस इमेज या दिस इमेज, यू कैन सी दिस कि मुझे ऑलरेडी सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं. अब मुझे पता है कि यार यहाँ पे कितने सेगमेंट, इधर कितने सेगमेंट, तो मैं उसको अगर फॉलो करूँ फर्स्ट टाइम के लिए तो बड़ा थोड़ा सा रीजनेबली आसान सी चीज हो जाती है. ठीक है, अगर मैं इसको उठा रहा हूँ तो आई कैन सी दिस कि यार ओके ये सेगमेंट्स कैसे जा रहे हैं, तो मैं भी अपने हाथ के सेगमेंट्स को जरा उसी हिसाब से कंपोज करूँ तो इट बिकम्स अ लॉट इजियर टू मॉडल. ठीक है, अदरवाइज वी विल जस्ट ट्राई टू डू इट ऑन आवर ओन. तो आप अपने मर्जी से भी कर सकते हो, क्योंकि अक्सर जब हम स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग तो हमें ये समझ में नहीं आता कि यार मैं सेगमेंट्स को कैसे ढूंढूं, ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से स्ट्रक्चर करूं. ठीक है ना, क्योंकि वायर फ्रेम कैसे प्लेस करें. तो बेस्ट चीज होती है कि ट्राई टू सर्च अ वायर फ्रेम ऑब्जेक्ट. तो वायर फ्रेम में आपको पता चल गया यार देखो इवन लाइन बनाना है तो कितने कम सेगमेंट्स और कहाँ से क्या सेगमेंट्स कैसे पोजीशन जा रही है. तो आप जब इसको एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हो और इसी के ऊपर ट्रेस करोगे तो बड़ा आसान रहता है काम करना, क्योंकि अब आपको पता है एग्जैक्टली सारे सेगमेंट्स कहाँ ले आने, तो मैं उसी तरह फॉलो करूंगा तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा. ठीक है, तो चलें कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, तो इसको थोड़ा लिखो. जरूरी नहीं कि आप फॉलो करो, समटाइम्स आसान इनिशियली आसान चीज हो जाती है. तो वेन एवर यू सर्चिंग फॉर समथिंग in terms of 3D, try to search with wireframe reference. तो wireframe में आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंस मिल जाएंगे जो कि बड़ा हेल्पफुल हो जाता है in this case. So for our sake, I will just go into my Maya. बल्कि सॉरी जहाँ पे वो इमेज सेव की थी हमने, let me just go very quickly to that particular class. Source images, इसको उठाया and let me edit. ठीक है, एडिट मैंने इसीलिए किया बिकॉज आई विल जस्ट यूज दिस फर्स्ट हाफ. दोनों साथ अगर आप चाह रहे हो तो दोनों यूज करना, यू कैन यूज इट, बट हमें हाथ जो है नॉर्मली वी नो व्हाट आवर हैंड लुक्स लाइक, तो दिस इज नॉट जस्ट डिफिकल्ट इनिशियली. हैंड सिर्फ एक रेफरेंस इमेज की सूरत में चाहिए. अब आई कम बैक टू माय आवर मॉडल जो हमने प्रीवियसली बनाया हुआ था. अब हाथ बनाने का एक तरीका तो ये कि मैं यहीं से एक्सटेंड करूं, विच ऑल्सो आई कैन डू. ठीक है, या दूसरा तरीका यह है कि मैं उसको जो है अलग से मॉडल करूं कंप्लीटली. ठीक है, और फिर इस हाथ के साथ अटैच करूं. ठीक है, तो समटाइम्स मुझे जो है इसी से एक्सटेंड करना आसान रह जाता है क्योंकि फिर जॉइंट फ्लॉलेसली कंटिन्यू हो रहा होता है. लेकिन कभी कभार मुझे जो है ये चीज थोड़ा सा सर में दर्द भी दे देती है कि यार ये मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मॉडल इट सेपरेटली, और फिर उस हाथ को हम देखेंगे यार मैं इसके किसी अटैच दो ज्योमेट्रीज को कैसे किया जाता है. तो वो एक टेक्निक भी सीख लेंगे और हाथ भी हम अलग से थोड़ा सा डिटेल करके मॉडल कर लेंगे. तो प्रोसेस वही है, पॉली एडिट क्रिएट में गए, पॉलीगॉन गया एंड लेट मी क्रिएट अ प्लेन. ठीक है, और हमने एक फिलहाल तो प्लेन बना दिया हाथ के साइज के लिए. ठीक है, और दूसरा टाइमलाइन, ये सब चीजें फिलहाल मेरे काम की नहीं है, तो लेट मी जस्ट हाइड द कमांड लाइन, लेट मी जस्ट हाइड द रेंज स्लाइडर, लेट मी जस्ट हाइड द टाइम स्लाइडर.
अगेन ये यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है उस पर राइट क्लिक किया तो मेन्यू आ जाएगा, सॉरी उस पर आप क्लिक करोगे तो विजिबल और अनचेक कर दो तो सब राइट हो जाएगा, तो थोड़ा सा व्यू जो है क्लीन अप हो गया। फिर इसी प्लेन को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके हम जाएंगे असाइन न्यू मटेरियल, असाइन न्यू मटेरियल में क्लिक किया तो वी विल गेट दिस असाइन न्यू मटेरियल डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आके क्लिक ऑन लैम्बर्ट, ठीक है, लैम्बर्ट इसीलिए हम यूज करते हैं क्योंकि शाइन नहीं आती तो तरह क्लीन सा व्यू आ जाता है। इसके अंदर चेक बॉक्स पे क्लिक किया, मैप बटन पे, ताकि आई कैन मैप एन इमेज टू दिस कलर एट्रीब्यूट, तो हमने मैप पे क्लिक किया तो क्रिएट रेंडर नोड आ गई, गो इनटू फाइल, फाइल आ गई, फाइल असाइन कर दी, ब्राउज करके हमने हैंड का टॉप सेलेक्ट किया, हैंड टॉप, ठीक है। इफ यू फाइंड दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट या सही से टेक्सचर असाइन नहीं हुआ तो अगेन प्रेस F3 फ्रॉम योर कीबोर्ड, शिफ्ट, ठीक है, F3 प्रेस करेंगे तो हमारे पास पॉलीगॉन मेन्यू आ जाएगा, या यहाँ पे पॉलीगॉन मेन्यू में आ गया, इधर आके आप क्रिएट यूवीज और प्लेनर मैपिंग, ठीक है। अब ये बिकॉज इमेज आई एम लुकिंग फ्रॉम द टॉप तो मैं इसको बोल दूंगा यार वाई एक्सिस उठाओ, अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हो प्रेस W, तो ये वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है तो मैं चाह रहा हूँ ये ऊपर से ऐसे इमेज आए, तो जस्ट हिट अप्लाई तो आपका तस्वीर क्लियरली नजर आ जाएगी। अगर आप फिलहाल टेक्सचरिंग को नहीं समझना चाह रहे हो तो जस्ट गो इनटू क्रिएट, क्लिक ऑन ऑटोमेटिक मैपिंग, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली मैप कर देगा इसको। फिर इस हाथ को थोड़ा सा एडजस्ट किया, यार साइज मुझे सही लग रही है, ऐसा नहीं बहुत चौड़ा बना दिया या बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली हम बनाने के बाद भी स्केल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू माय बॉडी पोर्शन, तो अभी फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के हिसाब से नहीं है बट आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट, मैंने कहा यार ये ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है। फिर आ जाते हैं वापस क्रिएट पॉलीगॉन क्यूब में, और मैंने एक क्यूब उठा के बना दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक, फैंटास्टिक। फिलहाल इस क्यूब को इधर ही रखते हुए मैं आ जाऊंगा इस क्यूब के चैनल बॉक्स के अंदर, पॉली क्यूब में गए, सब डिविजन हाइट पे मैंने सिर्फ एक दी, ठीक है, और फिर आ गया टॉप व्यू में, प्रेस F की तो कैमरा ऑटोमेटिकली फोकस कर देगा आपके हाथ के ऊपर। उसके बाद अब इसमें सेगमेंट कितने चाहिए, तो मैं इसमें विड्थ में जो सेगमेंट है वो 1 2 अगर 3 बनाऊं तो सीधे ये विड्थ इस एक फेस से एक फिंगर निकली, इससे ये फिंगर निकली, इससे ये फिंगर निकली, इससे ये फिंगर, तो एक ज्यादा हो गया, सॉरी 4 कर, ठीक है। तो ये 4 सेगमेंट मीन्स मैंने 4 फिंगर्स को इसी में से ड्राइव कर दिया, ठीक है। उसके बाद थंब के लिए तो डेप्थ में मैंने फिलहाल 2 से 3 सेगमेंट्स ऐड कर दिए, नीचे के ये बॉडी मेरे पास आ गई कुछ इस तरीके से, ठीक, डन दनादन। उसके बाद राइट क्लिक वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को उठाया मैं यहाँ पे ले गया, ठीक है, इस वर्टेक्स को उठा के इधर तक रखा, इस वर्टेक्स को उठा के मैंने यहाँ तक, इस वर्टेक्स को सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ताकि यहाँ से मैं इस फिंगर को एक्सट्रैक्ट करूंगा, इधर से इस फिंगर को एक्सट्रैक्ट कर देंगे और ये चीज इधर आ गई, ठीक। और अब सिंपली ट्रेसिंग, अगर ये वायर फ्रेम है तो थोड़ा सा यू कैन सी कि इट बिकम्स इजी टू मैच, और ऑब्वियसली अभी सेगमेंट इसमें कम है तो हम सेगमेंट्स को बाद में एडजस्ट करेंगे क्या मुझे क्या करना है। फिलहाल दिस विल जस्ट टू फाइन, ठीक है, ये फिंगर यहाँ तक बनेगा। अब ये ऑब्वियसली बहुत थिक हो गई, जिसका मतलब इस फिंगर को यहाँ पे ले आओ, और ये जो फिंगर जा रही है मेरे हिसाब से इसको भी इधर तक लेना, इसको मैं इधर ही रखता हूँ, फिर इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, और अब इसको इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन टर्न ऑन शेडिंग एक्सरे, ताकि आपको अंडरली जो नीचे वाले वर्टेक्स हैं यू कैन मैच दैट। ये मैंने फॉर एग्जांपल सब मेरे इधर मैच कर दी, इसको मैंने कहा यार आप ये लाइन फॉलो करो, ठीक है, इसको इधर ही रख दिया। अब कुछ सेगमेंट्स मुझे यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, और इस फिंगर के लिए तो हम चले गए एडिट मैश, इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पे एक लूप इधर इंसर्ट कर दिया, एक लूप इधर, तो इसमें से ये सेंटर फिंगर निकल आई, इसी तरह से एक लूप इधर इंसर्ट कर दिया, ये फिंगर आ गई, एंड आई गेस एक लूप मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये सेगमेंट हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट हो गया। अब राइट क्लिक वर्टेक्स, जस्ट चेक कि आपने सही से इंसर्ट किया, ठीक है, ये चीजें परफेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, पर्सपेक्टिव, नाउ शेडिंग एक्सरे मैंने ऑफ कर दिया, राइट क्लिक किया, फेसेस में गए, ये दो फेस सेलेक्ट किया, 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 एक एक फिंगर का, ठीक है। उसके बाद एडिट मैश एक्सट्रूड,
एंड एक्सट्रूड द फिंगर्स। ठीक है, और अभी मैं इसको इसी के मेन्यू को यूज करते हुए थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दूंगा। एक्सट्रूड, इफ यू वांट यू कैन कम इनटू कंट्रोल जेड, मेक श्योर कि फेसेस सेलेक्टेड रहे। स्पेस बार मैंने पे क्लिक किया, टॉप व्यू में आ गया, तो अभी भी फेसेस मेरे सेलेक्टेड है। ठीक है, और फिर दोबारा मैंने एडिट मैश एक्सट्रूड कर दिया, जेड में जाके इसको थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है, डोंट वरी अबाउट द डायरेक्शन, और इसको थोड़ा सा बाद में एडजस्ट करते रहेंगे। फिर अगेन जी प्रेस की एक्सट्रूड मैंने यहाँ पे लाके रखा, जी प्रेस करके एक्सट्रूड यहाँ पे लाके रखा। तो करंटली यार ये तो सब डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए। तो अब एक तो ये कि मैं मैन्युअली इनको एडजस्ट करूँ। ठीक है, मैंने कहा यार ये मैन्युअली मुझसे ज्यादा हेडेक हो जाएगा। कंट्रोल जेड यहाँ पे लाके रखा। ठीक है, उसके बाद वापस पर्सपेक्टिव, सिर्फ पहले इस फिंगर को सेलेक्ट किया, टॉप व्यू में गया, एडिट एक्सट्रूड। अब मैं एक एक फिंगर को कंट्रोल कर रहा हूँ, यार ये फिंगर मेरे किस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अब फिर जी एक्सट्रूड, जी एक्सट्रूड, जी एक्सट्रूड। ठीक है, इसी तरीके से वापस पर्सपेक्टिव में आए, दो फेसेस सेलेक्ट किए, go into your top view, or go into your top view यहाँ पे, और फिर प्रेस जी, नहीं सॉरी मॉडिफाई एक्सट्रूड, यहाँ पर आ गया। इसको उठा के थोड़ा रोटेट करा देंगे हम, ऐसा रोटेट ताकि फिंगर आपकी सीधी हो जाए। फिर जी यहाँ पे, फिर जी यहाँ पे। ठीक है, फिर जी इधर, इसी तरीके से पर्सपेक्टिव, ये आ गया व्यू, एंड स्पेस बार माया टॉप व्यू, go into edit mesh extrude, और इसको इधर तक रखा, and then G again, इसको उठा के इधर तक रखा, G again। बेसिकली एक्सट्रूड अभी ऑब्वियसली बिल्कुल मैच नहीं हो रही, डोंट वरी, फिगर हमारे पास पड़ी है, दैट इज व्हाट वी से, कि फिर आप इसको बड़ी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। बट इनिशियली आई कैन वेरी इजीली गो हियर, इसको यहाँ पे रखो और थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट करूंगा इसके हिसाब से, यार ये इधर आ जाए, और फिर एडिट मैश एक्सट्रूड, एंड आई विल एक्सट्रूड इट टू इट्स न्यू लोकेशन, देन जी, ताकि रिपीट अगेन जी जो प्रेस बार बार कर रहे हैं, जी से रिपीट लास्ट टूल हो रहा है, ये एक्सट्रूड का शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, कि यार एक्सट्रूड के शॉर्टकट जी आप सर प्रेस कर रहे हैं, तो ये जी बेसिकली मींस के जो लास्ट टूल अभी अभी आपने यूज किया था वो रिपीट कर लो, जी आपके वो लास्ट टूल को रिपीट कर देगा। फिर थोड़ा सा इसके वर्टेक्स को एडजस्ट कर लेते हैं, इससे पहले कि हाथ जो था मेरा वो इंसानों जैसा लगना शुरू हो, वरना ये तो अजीब सा हो गया। ठीक है, सो एक्सरे ऑन कर दिया, एंड नाउ क्या करेंगे कि हमने कहा यार ओके, राइट क्लिक वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को उठाया, ड्रैग, इस वर्टेक्स को उठाकर हमने यहाँ पे रखा इधर, एंड देन डाउनवर्ड्स, इसको उठा के थोड़ा एडजस्ट किया इधर, इसको उठा के यहाँ पे। ठीक है, अब इसी सेंटर के वर्टेक्स अभी भी हमारे नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी आहिस्ते आहिस्ते सेगमेंट्स हम और ऐड करेंगे तो उसमें रिफाइन ट्यून हो जाएगा। तो फिलहाल जो है एक बेसिक को फॉलो करो। ठीक है, तो इसको उठा के इधर रखो, इसको उठा के इधर रखा, ये हाथ इधर हो गया, ये फिंगर कुछ इस तरीके से। अगेन ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम हो, या आप इसी तरीके से फॉलो करो, आप इसको किसी भी पैटर्न के अंदर जो है या किसी भी तरीके से फॉलो कर सकते हो, समटाइम्स बेसिकली। ठीक है, देन वी गो इनटू दिस फिंगर, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा, इसके हाथ की फिंगर इधर आ गई, ये वर्टेक्स मेरे पास यहाँ पे, दिस वर्टेक्स गोज टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसको उठा के इधर रखा, इसको उठा के इधर रखा, ठीक है, तो ये मेरे पास हाथ थोड़ा सा बनना शुरू हो गया। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज टू ऐड मोर सेगमेंट्स टू दिस वर्टेक्स। अब बड़ी आसानी से व्हाट आई विल डू इज गो इनटू एडिट मैश, अच्छा चलो व्हाट आई कैन डू नाउ इज राइट क्लिक, गो इनटू एजेस, इस एज को पकड़ कर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने से ये होगा तो ऑटोमेटिकली पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लूप सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाओ पर्सपेक्टिव, सॉरी टॉप व्यू, इस पर डबल क्लिक किया तो उम्मीद है कि सारा लूप सेलेक्ट हो गया होगा, एडिट मैश, और इसको हम कर देंगे बेवेल।
डिवाइड करने से क्या होगा कि उस एक को डिवाइड कर देगा सूरज 2 के अंदर, पर उसने उसकी जरा यार ये लंबा गैप बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो या तो आप डिवाइड कर दो या आप इसको ऑफसेट एज लूप टूल से क्लिक करो, तो बेसिकली वो क्या करेगा, इसके इर्द गिर्द 2 सेगमेंट्स ऐड कर देगा, ठीक है। इफ आई क्लोज दिस सी, ये जो मैंने सेलेक्ट की थी उसके इर्द गिर्द 2 आ गई। डिवेल भी बेसिकली ये करता है, बट डिवेल आपकी एक एज को 2 में डिवाइड कर देता है और वो आपको थोड़ा सा बट यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं आएगा। अब ये क्योंकि ये नकल्स का एरिया है जो हड्डी बनती है, तो वहां पे मैं 2 से 3 सेगमेंट चाहिए होते हैं। इधर भी आके मैंने ऑटोमेटिकली एजेस इंसर्ट कर दी, इस एरिया पे भी आके मैंने, और अगेन ये लेफ्ट राइट आप ड्रैग करोगे तो उसमें स्पेस पे कंट्रोल होगा, ठीक है। इस एज पे फॉर एग्जांपल एक ही चाहिए होगा मुझे, यहाँ पे 3, तो क्लिक किया, लेफ्ट करेंगे तो करीब आ गया, राइट करेंगे तो दूर जाएगा, अप डाउन करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो डोंट फॉलो द विजुअल, सिर्फ स्क्रीन के हिसाब से जरूर, क्योंकि मैंने कहा था कि जो विजुअल काउंटर्स है हमेशा लेफ्ट राइट फॉलो कर रहे होते हैं, तो मैंने उसको लेफ्ट राइट कर दिया। एज पे क्लिक करके ड्रैग करो, एज पे क्लिक करके ड्रैग किया तो आ गया। तो ये एक टूल है हमारे पास, इंसर्ट एज, ऑफसेट एज लूप टूल का। ये क्या करेगा, ओरिजिनल एज को ऑफसेट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं एडिट मैश। अब इस इंसर्ट एज लूप टूल सीधा वाला इसीलिए क्योंकि ये फिर एक ही सेगमेंट ऐड करेगा, तो एक सेगमेंट इधर ऐड कर दिया, एक सेगमेंट इधर, एक सेगमेंट इधर, एक सेगमेंट इधर, एंड देन फिर आप जितने चाहो बेसिकली यू कैन इंसर्ट दिस सेगमेंट्स और उसको कंट्रोल फिर हम कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा यार चलो इतना काफी है, एंड चलो ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आके वापस एडिट वर्टेक्स एंड यू कैन कंट्रोल द वर्टेक्स। इसका और हमें क्या हुआ क्या, अच्छा ठीक है, सॉरी, ठीक है। सो अब थोड़ा सा वापस आके इफ यू वांट राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, मैंने कहा यार ये जो वर्टेक्स थी इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करें इस हिसाब से, ये यहाँ पे आके रुके और ये इधर, ये इधर, ये इधर, इधर, ठीक है। इसको फिलहाल इधर ही छोड़ा, पर्सपेक्टिव व्यू में आ गया, शेडिंग एक्सरे किया ऑफ, तो ये मेरे पास फिंगर्स बन गए, ठीक है। अभी डोंट वरी, बिल्कुल चौकोर सी स्ट्रेट लग रही है, बट रिमेंबर हमने जैसे बॉडी के अंदर भी किया था, इसको हम सॉफ्ट राउंड ऑफ कर देंगे। राइट क्लिक फेसेस, अंगूठा बनाते हैं, इससे पहले फिर अंगूठा उठाया, ठीक है, एंड एडिट मैश, इंसर्ट एज लूप का गया, सॉरी एक्सट्रूड, और इसको थोड़ा सा हमने एक्सट्रूड करा दिया। अब एक्सट्रूड अगेन जो इसका गिस्मो आता है ये मल्टी ट्रांसफॉर्म गिस्मो है, मींस कि एरो पे आप क्लिक करोगे तो मूव करेगा, अगर स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक करोगे तो इसका स्केल करेगा, और सर्किल पे क्लिक करोगे तो रोटेट करेगा। तो फिलहाल मैंने इसको इधर स्केल किया, जी प्रेस कर दिया, दोबारा से बाहर निकाला, थोड़ा सा मूव किया और स्केल इसको हमने कम कर दिया। उसके बाद दोबारा से मैं इसको जी प्रेस किया, थोड़ा सा स्केल एंड डब्ल्यू से इसको बाहर निकाला, रोटेट करा दिया, एंड देन इसको थोड़ी स्केलिंग भी हमने कम कर दी, देन अगेन जी, इसको डब्ल्यू से आगे मूव किया यहाँ तक, सॉरी इसको बल्कि आप बेहतर है टॉप व्यू से देखो तो एंगल सही पड़ जाता है, ठीक है। फिर दोबारा जी, एंड देन इसको उठा के यहाँ पे मैश, एक्सट्रूड, इधर स्केल कम, जी यहाँ तक, और जी यहाँ तक, ठीक है। वर्टेक्स में गए, विंडो शेडिंग एक्सरे ऑन किया, देखो कि वर्टेक्स इसकी कहाँ थी, कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे ला के रखा, इस वर्टेक्स को उठा के यहाँ पे कर दिया मैंने, लिस्ट ब्रिंग इट डाउन, इसको थोड़ा उठा के, अगेन जो सिलेक्शन हम कर रहा हूँ अभी भी मैं वो ड्रैग करके कर रहा हूँ, क्लिक करके नहीं, ठीक है ना, रिमेंबर वरना उससे फिर हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है। चलो ये फिलहाल बेसिक एक अंगूठे का हमारे पास शेप है, ठीक है। इनफैक्ट इसको उठा के मैं इधर तक ले जाऊँ या चलो, क्योंकि ये थोड़ा सा बनेगा, और उसके बाद एडिट मैश, इंसर्ट एज लूप टूल, एक एज इधर इंसर्ट कर देते हैं, बाकी फिलहाल आई गेस ठीक है। तो क्यू प्रेस किया, अगेन कोई भी टूल खत्म करने के लिए, इस टूल को एग्जिट करने के लिए
हम क्यू प्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मूव सेलेक्ट किया हुआ है तो मूव से बाहर आने के लिए क्यू प्रेस करेंगे तो नॉर्मल सेलेक्ट टूल आ जाता है, ठीक है। फिर डब्ल्यू प्रेस किया तो हमारे पास वो चीज़ आ गई, टूल वापस आ गया। इसको उठा के थोड़ा सा इधर ले गए एंड इसको उठा के थोड़ा सा इधर, इसको थोड़ा सा इधर, और ये जो वर्टेक्स थी थोड़ा सा इधर हो जाएगी हमारे पास। तो ये हाथ हमारे पास शेडिंग एक्सरे ऑफ हैंड हो गया, ठीक, गुड शॉट। देन राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ये है स्ट्रेट सिंपल। राइट क्लिक, आप आ जाओ एजेस के अंदर, जो सेंटर वाली एज थी इस पर डबल क्लिक करो, ये पूरा उसने लूप सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर स्केल प्रेस करो और सेंटर येलो वाला जो बॉक्स था उस पर क्लिक करके इसको स्केल कर दो, तो उसने उसको राउंड कर देगा। अब प्रॉब्लम उसमें यह आएगी कि वो एक तरफ से बाहर निकल रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ से वो अंदर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी अपने अपने डायरेक्शन है। अगर ऐसा हो रहा है तो खैर कोई मसला नहीं, तो जहां से अंदर चला गया तो अब मैं मॉनिस के हैंड के अंदर जाएंगे, 4 प्रेस किया ताकि वायर फ्रेम आ जाए, तो नाउ आई कैन सी दिस, कह रही ये वर्टेक्स है तो ये अंदर चले गए, इनको सेलेक्ट करके आप बाहर निकाल लें, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा यार ये वर्टेक्स थे, ये भी अंदर की तरफ हो गए, तो मैं थोड़ा सा इनको पकड़ के जो है डब्ल्यू से बाहर की तरफ। अगर आप अंदर से नहीं समझ रहे हो तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स आप बाहर से भी आके इसको, ये तो ठीक हो गया, मैन्युअली एक एक को क्लिक करो। अंदर से होगा कि मैं इसको जरा वायर फ्रेम मोड में देख सकता हूँ, ठीक है, कि कौन से वर्टेक्स, और जब क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली वही वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएगा, तो जरा मूव करना आसान हो जाता है, ठीक है। 5 एंड देन फाइनली ये वाला वर्टेक्स 4, तो ये वर्टेक्स जब अंदर की तरफ दब गए, इनको सेलेक्ट किया, इसको बाहर की तरफ निकाल दिया। इसी तरीके से मेरे हिसाब से हाथ अंगूठे की भी ये वर्टेक्स होती हैं, ये सब की सब अंदर की तरफ दब गई, इनको सेलेक्ट किया और बाहर की तरफ निकाल दिया। ठीक, अब इसको अगर आप मैश में स्मूथ लगाऊं तो ये आपका हाथ जो था स्मूथ, सिंपल ऐसा, कंट्रोल Z। ऑब्वियसली अब ये बेसिकली थोड़ा डिटरमाइन करना है कि आप हाथ ऊपर से बना रहे हैं, तो दिस इज सपोज टू बी द टॉप साइड ऑफ माय हैंड। तो अभी फिलहाल इसको यहीं पे रखा, राइट क्लिक किया, हम आ गए फेसेस के अंदर, और ये जो फेसेस थे टक 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 टक, ठीक है। एंड आई गेस इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारे फेसेस सेलेक्ट किया, इनको थोड़ा कम किया, 6 प्रेस किया ताकि टेक्सचर मुझे नजर आ सके, स्पेस बार टॉप व्यू में चले गए और इनको हाथ को थोड़ा सा कम किया, ठीक है। अब ये जो हैंड्स हैं, इफ आई प्रेस 4 तो ये वर्टेक्स आगे पीछे दिए हैं, ठीक है। इसको सीधा करने के लिए मैं स्केल करूंगा तो वर्टेक्स सारे सीधे देंगे, क्योंकि अभी टेढ़े मेढ़े तो जब स्केल होंगे तो उसकी साइज को वो सुखेड़ता ही, तो समहाउ एक स्ट्रेंज सा बिहेवियर है स्केल का, क्या आपको कभी कभी कोई चीज स्ट्रेट करनी होती है, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको हम स्केल टूल से स्ट्रेट कर देते हैं। ये चीज की शेडिंग में गया, एक्सरे दोबारा ऑन किया, डब्ल्यू प्रेस करके इसको मैं अपनी जगह पे ले गया और स्केल करके मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। उसके बाद एडिट मैश एक्सट्रूड, और ये वापस एक्सट्रूड करके यहाँ पे लिया, एडिट मैश एडिट मैश एक्सट्रूड, और एक और दफा हाथ को यहाँ पे लाकर रखिए, ठीक है। अभी इसको यहीं पे छोड़ेंगे ताकि फिर इसको मैं जब अटैच करूंगा तो आई कैन कंट्रोल के हाउ माय हैंड एक्चुअली लुक्स लाइक, ठीक है। और ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा, इसको कम कर देते हैं, ठीक है। ये आपका बन गया बेसिक हैंड का शेप। अब इसमें जो दूसरी चीज हम करते हैं वो ये करते हैं कि मेरे भाई वर्टेक्स में चले गए, ठीक है, और वर्टेक्स में एजेस में एडिट मैश इंसर्ट एज लूप टूल, तो एक एज यहाँ पे इंसर्ट कर दी, एक एज यहाँ पे इंसर्ट कर दी, एक इसी तरीके से इधर, 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 एक इधर और एक इधर, ठीक है। ये चीज यार बहुत बाहर निकल आएगी, वर्टेक्स सीरीज ये कुछ ज्यादा ही बाहर निकल आएगी, वर्टेक्स को थोड़ा अंदर करो, कंट्रोल Z, ठीक है। अब हुआ ये कि नीचे के भी सेलेक्ट हो गए, तो कंट्रोल एंड ड्रैग टू डीसेलेक्ट देम, या 4 प्रेस करो तो देखो कि सिर्फ एक ही लाइन वाले सेलेक्ट हुए हैं, ये अभी भी नीचे वाले, तो कंट्रोल क्लिक एंड ड्रैग तो डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
शिफ्ट से सिलेक्शन होती है तो कंट्रोल से माया में डी सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी वो डी सिलेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली ये भी हमने स्केलिंग थोड़ी ज़्यादा कर दी थी, तो इनको भी क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, शिफ्ट दबा के जब मैं ड्रैग क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। 4 प्रेस करो, देखो कि उसी एक ही लाइन की सारी वर्टेक्स सेलेक्ट हुई है, तो नीचे वाली तो नहीं हो गई। फिर इसको उठा के हम थोड़ा सा अंदर कर देंगे। अच्छा, अब ये जो लाइंस मैंने एक्स्ट्रा इंसर्ट की थी उसका मैं काम ये करूंगा कि इस एज को पकड़ा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इस एज को पकड़ा, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो ये बेसिकली वो शेप हमारे अंगूठे का। इसी तरह से इसको भी पकड़ा, हमने ऊपर कर दिया, एंड इसका मैंने इंसर्ट किया था, क्या नहीं किया था, अभी चाहिए नहीं हुआ, तो इसका मतलब एडिट मैश, इंसर्ट, ऑफसेट एज लूप रूल, इस एज पे 2 करेंगे, लेफ्ट एंड राइट से आप डिटरमाइन कर सकते हो कितना दूर होना चाहिए। उसके बाद एजेस, जस्ट सेलेक्ट सेंटर एज, इसको थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया। सेम गोज फॉर दिस थिंग, सेम गोज फॉर दिस थिंग, ठीक है। एंड देन अब ये वही चीज़ है कि आप इसको जितना खेलते रहोगे इसके वर्टेक्स के साथ, एजेस के साथ, तो आपकी बॉडी के शेप के हिसाब से, कैरेक्टर के शेप के हिसाब से बेसिकली वो फिर जो है मूव होता रहेगा। दूसरा फिर फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि इफ आई गो इनटू टॉप व्यू, ठीक है, और राइट क्लिक वर्टेक्स, तो ये जो वर्टेक्स थे इसको उठा के यहाँ पे ले आए। दिस वर्टेक्स आल्सो कैन कम डाउन हियर, ये वर्टेक्स एक इधर और इन वर्टेक्स को भी ऊपर ले गए। अब ये लाइन में मैं इसको मैच कर रहा हूँ ब्लू वाली को, ठीक है, और दिस बिकम्स हियर, दिस बिकम्स दिस पॉइंट, और इसी तरीके से ये जो थे ठीक है, ये ब्लू लाइन आ गई मेरे पास। अब इसी को फिर हम वही करेंगे जो हम पहले किया था, दैट राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, इस एज को सेलेक्ट किया, एडिट मैश, इंसर्ट ऑफसेट एज लूप टूल, इस पे क्लिक करते हुए लेफ्ट एंड राइट, तो आपके पास 2 वर्टेक्स आ गए, ठीक है। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड एंड एक्सरे ऑफ एजेस, तो ये एज थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ये एज थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ये एज थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ये एज थोड़ा सा, इस एज थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ठीक है। तो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, अब इसको अगर हम थोड़ा सा ट्राई करें स्मूथ करके देखने को, तो आपके हाथ का थोड़ा सा शेप आना शुरू हो गया। ऑब्वियसली अभी ये बिल्कुल चकोर शेप्स आ रहा है, तो थोड़ा सा हमें और इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी कि यार ये जो है ना राउंड शेप्स हो जाए चकोर में। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, वजह इसकी ये है कि आपके जो शेप्स हैं, इफ आई गो अगेन इनटू टॉप व्यू, ये अभी भी चकोर लाइंस में है, ठीक है। तो राइट क्लिक वर्टेक्स, तो बेसिक फिर ये होता है कि इसको मैंने सेंड नीचे कर दिया, या बल्कि सेंटर में इधर एक और वर्टेक्स आनी चाहिए, ठीक है। अब वो फिर लाइक जितनी डिटेल्स ऐड करते जाओगे तो ये फिर बहुत ही लंबा होता जाएगी कहानी। बहरहाल फिलहाल स्प्लिट इंसर्ट एज लूप टूल, एक सॉरी एडिट मैश, एक मिनट, ये वर्टेक्स ऑब्जेक्ट एडिट मैश इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पे क्लिक करके मैंने एक सेंटर पे ऐड, इधर सेंटर पे, इधर सेंटर, और इसके सेंटर पे एक रिव्यू वर्टेक्स पिछले से, ठीक है। तो बेसिकली सी हमने कितने कम से स्टार्ट किया और फिर आहिस्ते आहिस्ते एजेस वर्टेक्स ऐड करते जाओ अपने शेप के हिसाब से। तो अब हमें पता है कि बॉडी के अंदर कोई भी चीज इस तरह से स्क्वायर नहीं होती, इसको थोड़ा सा इधर कर दिया, इसको थोड़ा सा इधर कर दिया, अब मैं इनको मैन्युअली थोड़ा सा बैठ के कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, कि यार ये जो इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। अब जब ये राउंड ऑफ होगा ये थोड़ा नाइस अच्छे तरीके से गुलाई देकर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी मैंने वो चीज़ कर दी कि यार इसको थोड़ा सा कम कर दिया, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको थोड़ा इधर ले आया, और इसको थोड़ा हम पीछे ले गए, ये वाले जो वर्टेक्स थे इन दोनों को भी सेलेक्ट किया, थोड़ा सा करीब ले आया। तो अब जब इसको आप थोड़ा सा हम अगर ऑब्जेक्ट मोड, और अभी अगर मैं इसको ऐसे ही देखूँ तो अब मुझे थोड़ा सा ये नेचुरल लगने लगा। उसके बाद मैश इसको स्मूथ किया तो ये थोड़ा सा और बेहतर हो गया, ठीक है। तो और फिर इसको हम और फर्दर एडजस्ट इस तरह से करते चलेंगे, तो बजाय कि हमें बिल्कुल ही वो, अगेन ये फिंगर छोटी फिंगर है पर बहुत मोटी हो गई है,
तो दैट मीन्स कि कंट्रोल जेड मैं कंट्रोल जेड यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि स्मूथिंग खत्म हो जाए। वर्टेक्स में चले गए, ऊपर के वर्टेक्स पहले थोड़ा सा हम स्मॉल कर देते हैं, फिर इस फिंगर के पकड़े इसको थोड़ा स्मॉल कर दिया, ठीक है, फिर इसको पकड़ा इसको थोड़ा स्मॉल कर दिया, इससे ठीक है। तो थोड़ी हार्ड है, सही बने। इसी तरीके से आई विल हैव टू एडजस्ट ऑल टॉप व्यू, इसको पकड़ा फिंगर को, क्या हुआ, इसको थोड़ा ऊपर किया, इसको नीचे ले आया, इसको नीचे ले आया, यार क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा, राइट क्लिक वर्टेक्स, अरे ये ला एक ही हो गया, अच्छा अच्छा। अब सम आपको चीज़ ऐसी सिलेक्ट होगी कि वर्टेक्स नहीं होगी, ठीक है। इसको भी उठा के हमने खरीद लिया है, इसको भी खरीद लिया, और ये चीज़ भी नीचे आ गई नीचे। इसी तरीके से आई विल डू फॉर दिस, इसको भी वर्टेक्स नीचे कर दी, इसके भी नीचे, इसको भी नीचे, और so this is what basically modeling refers to in Maya कि आप ऑब्जेक्ट उठाओ और एक एक ऑब्जेक्ट को फिर मैन्युअली अपने शेप रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो मॉडल करते चलो। और कुछ ख्याल ये रख, बस सिर्फ ये रखना है कि वो आपको बिल्कुल स्क्वायर ना लगे, थोड़ा सा प्रोपोर्शन उसका चेंज रहे, हम इसको चेंज करते रहते हैं, ठीक है। इसकी एक वर्टेक्स, एंड देन अगेन फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स बहुत आगे निकल गई, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, मैंने कहा यार ये भी बहुत आगे निकल गई, मे बी ये भी बहुत आगे निकल गई, ठीक है। तो वी कैन एडजस्ट दिस वर्टेक्स, इसको भी मेरे ख्याल में से जो शुरू में हमने स्केलिंग की थी मुझे बड़ा वर्क कर दिया उसने, ठीक है, स्केलिंग गलत हो गई थी, ठीक है। इवन ये भी गलत है, राइट क्लिक वर्टेक्स, इसी तरीके से इधर, और इसको थोड़ा सा कम कर दो, इवन ये जो थे इसको भी उठाओ, इसको मैंने कम किया, बाकी क्या बचा ये बात होगा, ठीक है। इसको भी वही सेंटर को पकड़ा, थोड़ा इस तरफ कर दिया, इसको इधर ले आया, इसको थोड़ा इधर स्केलिंग इनकी पकड़ के तीनों को कम कर दी, तो साइज में डिक्रीज हो गई, ठीक है। थोड़ा सा बेसिकली हर किसी हाथ को हमने रैंडमली, ताकि बिल्कुल फिक्स्ड हमें ना नजर आए, और कुछ चीजें जो थी इसमें हम कंट्रोल करके, इस हाथ में जो लेकर आ गया, और क्या चाहिए था, ये देखो बहुत बिल्कुल उस तरफ चली गई, तो ये गलत है, इसको उठा के आप ले आओ, और ये भी फिंगर पूरी इधर चली गई, इसको भी उठाया इधर, ये फिंगर यार ये तो बड़ा ही गलत हो रहा है, अब इसी तरीके से इसको भी रहता है मैनेज करना। हजरत क्या हुआ, ठीक, तो ये थोड़ा बहुत हमें मुनासिब लगा, चलो मैं बस थोड़ी देर में ऐसा होता हूँ, बंद करें 1 मिनट बटे, ठीक है। तो ये हमारा हाथ जनाब हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से इसको भी पूरा हाथ को फिर वर्टेक्स जो बाकी के सेगमेंट्स हैं वी कैन कंट्रोल दैट, किया कैसे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एजेस उठाई, तो मैंने कहा यार ये जो हाथ की बोन्स है नसा वो भी इस तरह से निकली होनी चाहिए, तो डब्ल्यू प्रेस किया, इसको भी थोड़ा सा हमने ऊपर उठा दिया, मैंने कहा ये वाली जो हड्डी है इसको भी उठा के, अरे यार इसको थोड़ा बाहर निकाल दिया। इसी तरह से इस वाली बोन को मैंने 3 वर्टेक्स पकड़े, इसको उठा दिया हमने, ठीक है। और बाकी भी केड़ी बची, और यह बची, ठीक है, इसको भी थोड़ा हमने उठा दिया। यहाँ पे फिर हम समटाइम्स ये करते हैं कि ये बिल्कुल इक्वली आ गया, तो वर्टेक्स उठाओ, इसको थोड़ा नीचे कर दो, इसको थोड़ा नीचे कर दो, इससे ये होगा कि यहाँ से ज्यादा और आहिस्ते आहिस्ते से कम हो जाएगी, तो बिल्कुल वो
चौकोर वाला जो है कॉन्सेप्ट है वो नहीं आ रहा होगा। तो थोड़ा सा ऊपर और फिर आहिस्ते आहिस्ते से नीचे, थोड़ा सा ऊपर और फिर आहिस्ते आहिस्ते से नीचे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का इफेक्ट्स आ गए। अगेन यहाँ भी हम फिर वही करेंगे कि इसको भी स्क्वायर को राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं। यार ये जो वर्टेक्स हैं इनको उठा थोड़ा सा स्केल करो और इन वर्टेक्स को उठा के आप थोड़ा सा स्केल करो। ये आपको ठीक है, तो ये इधर आ गया, राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड एंड देन इफ आई ट्राई मैश स्मूथ तो सीधे अब ये नाइसली बैलेंस बैठा। ये वाले बिल्कुल अभी भी फ्लैट सीधे सीधे जा रहे हैं, पर ये गोलाई नहीं हो रही। यहाँ पे अभी भी ये बिल्कुल अगर आप देखो तो स्ट्रेट फ्लैट जा रहा है। तो उन्हें जो क्या करना पड़ेगा बेसिकली कि हमें थोड़ा सा सेंटर से ऊपर उठा के वर्टेक्स बाकी को हम कहेंगे 11 आप नीचे आ जाओ, और फिर ये हाथ की जो थे आहिस्ते से मसल्स बनना शुरू होगा। पीछे का आई विल नॉट वेरी बिकॉज ये हिस्सा जो है भी आपकी कलाई के साथ अटैच होगा, तो उसके बाद बताऊंगा। तो ये हमारे पास हाथ की बेसिक लुक्स आना शुरू हो गया। अभी भी फिंगर थोड़ी सी मोटी मोटी बनी हुई है, कभी विल एडजस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन आवर हैंड्स के समटाइम्स ठीक है ऐसे होती है। दूसरा ये भी बिल्कुल फ्लैट बराबर आ रही है। तो एक चीज फिर मैं ये करता हूँ कि यार फिंगर्स जो है मेरी फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, इसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में लिया। तो ये मेरी छोटी फिंगर है। अब अगेन इसका ये देखो ये चीज थोड़ी आगे निकला है, इसका मतलब ये खराब। इसको वर्टेक्स को पकड़ा W एंड आई मूव इट इनवर्ड्स, ठीक है, बाकी के तो ठीक है। और फिर क्योंकि ये छोटी फिंगर है तो इस फिंगर को यहाँ से पकड़ा वर्टेक्स, ठीक है, ये वर्टेक्स सारी मैंने लूप में सेलेक्ट कर दी और फिर मैं शिफ्ट डॉट प्रेस करूंगा। शिफ्ट डॉट शिफ्ट डॉट शिफ्ट डॉट शिफ्ट डॉट। शिफ्ट डॉट मतलब ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन, ठीक है, फुल जो है उसमें क्या है, दिस बेसिकली मींस इफ आई गो इनटू सेलेक्ट मेन्यू, यहाँ पे है ग्रो सिलेक्शन या श्रिंक सिलेक्शन। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ यहाँ पे ये वाली वर्टेक्स सेलेक्ट की है, ठीक है, अगर सारी एक ही रो में, तो जब आप शिफ्ट ग्रो करोगे तो इसके साथ वाली इर्द गिर्द की वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएगी। इसकी फिर शिफ्ट ग्रो तो उसके इर्द गिर्द की वर्टेक्स सेलेक्ट होती है। तो ये बेसिकली वो नेबरिंग वर्टेक्स का अप्रोच है कि नेबरिंग वर्टेक्स का एल्गोरिथम हमने करते हैं कि वो नेबरिंग के जो वर्टेक्स है उनको सेलेक्ट करता रहता है। पहले तो ये वर्टेक्स उठाई, सिर्फ छोटी जो पिंकी फिंगर है इसको थोड़ा कम किया हल्का सा, फिर श्रिंक किया, फिर हल्का सा कम किया, फिर श्रिंक किया यहाँ तक ताकि ये नकल इधर रहे, फिर इसको मैंने और थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, फिर श्रिंक किया यहाँ तक और इसको थोड़ा सा और हमने कर दिया ताकि अब जो है ये आहिस्ते आहिस्ते से लगे कि ये चीज आपकी फिंगर कम हो रही है। यहाँ भी अब ये देखो ये फिंगर पूरी एक साइज की आ रही थी, ये गलत हो गया। तो पहले मैंने बड़े मजे से ऊपर से एक एंगल उठाया ताकि एक एंगल में मैं सारी सेलेक्ट करूँ तो सारी आ गई, ठीक है। अभी भी देखो कोई एक रह तो नहीं गई है, रह गई। इफ आई प्रेस 4 तो शायद कोई एक आदि ये देखो पिंक रह गई, उसका मतलब शिफ्ट मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट कर दूं, देन शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, शिफ्ट ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ये सारी आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस हद तक के शिफ्ट ग्रेटर देन ये भी मैं सेलेक्ट कर दूंगा और फिर इसको थोड़ा सा हमने स्केलिंग कम किया, फिर लेस देन ताकि हाथ तक आ जाए, फिर इसको हमने थोड़ा सा कम किया, फिर लेस देन और लेस देन, इसको हमने थोड़ा सा हाथ से और कम कर दिया, ठीक है, लेस देन ताकि सिर्फ आखिर के बचे। और अब इनको मैं कम कर दूंगा और इसको थोड़ा सा नीचे यूं कर दूंगा, ठीक है, और रोटेट कर दिया हल्का सा, तो वो थोड़ी है ना टेढ़ी थी भाई, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाती है नीचे की तरफ आके, ये जरा सा हमारे लिए आसान है। देखो बिल्कुल फ्लैट नहीं बचा, अब शेप उंगली का ऐसे आ गया, ठीक है। अभी भी ये अगर मैं देखूं तो इसको भी थोड़ा सा फ्लैट इधर जा रहा है, तो मैं इसके साथ भी यही करूं कि इसको सेलेक्ट किया, W से इसको नीचे लेकर आया और रोटेट करा दिया इसको थोड़ा सा यूं हल्का सा, ताकि वो लगे कि यार ये उंगली हमारी हल्की सी टेढ़ी की है। सेम प्रिंसिपल गोज फॉर दिस फिंगर्स एज वेल। इनको सेलेक्ट किया, शिफ्ट ग्रो 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 टिल इधर। अब आप चाहो तो एक साथ ही सब सेलेक्ट कर सकते हो, पर समटाइम्स है ना ऐसा होता है कि बड़ी टेक्निकली ऐसी जगह पड़ी होती है कि आपको एडजस्ट करना जरा सा उसका आसान हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, सॉरी। इसको मैंने सेलेक्ट किया थोड़ा सा इधर और फिर श्रिंक ग्रो इसको थोड़ा सा रोटेट करा दिया और फिर स्केल करा दिया अगेन कम, फिर श्रिंक और फिर इसको भी हमने पहले तो स्केल किया कम, फिर रोटेट करा दिया हल्का सा, यू नो, ऐसा ना लगे कि पूरी टेढ़ी है, ये बहुत ज्यादा हो गया, हल्का सा ताकि नेचुरल लगे और नॉर्मल से लगे, ठीक है। ये हमारी दूसरी फिंगर आ गई कि अब उसकी शेप आहिस्ता आहिस्ता आपका चेंज हो रहा है, तो नीचे का देखो खुद ही सेट हो रहा होगा। इसी तरीके से सेम चीज फॉर दिस फिंगर एज वेल।
इसको सेलेक्ट किया मेरे भाई और फिर ग्रो 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 तो दिस पॉइंट और इसको थोड़ा सा हमने कम कर दिया ओवरऑल और फिर श्रिंक 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 स्केल थोड़ी सी फिंगर और स्केल कम की हल्का सा इसकी रोटेशन दे दी श्रिंक 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 तो दिस शुड नाउ क्रिएट अ मोर मच बेटर अप्रोच। फाइनली ये जो रेफरेंस था इसको भी अगर आप चाहो तो सेलेक्ट योर हैंड रेफरेंस इमेज ब्लू डॉट पे क्लिक करो तो नई लेयर बना देगा और उसको इस लेयर में डाल देगा तो आप इसको हाइड कर सकते हो। डबल क्लिक किया इस लेयर पे तो मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल हैंड ref_ly_r फॉर लेयर, ठीक है, सेव करा दी तो रेफरेंस लेयर आ गया। अभी क्योंकि फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं तो मैंने इसको हाइड कर दिया, ये मेरे पास मेरा हाथ आ गया। सेम प्रिंसिपल मैं अंगूठे के साथ भी करूंगा अगर मुझे करना है तो फिलहाल मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने कहा इधर छोड़ दो मेरे भाई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इफ यू वांट एडिट मैश इसको आप कर दो स्मूथ, ठीक है। तो अब आपकी फिंगर्स का थोड़ा सा लुक हमें ऊपर नजर आने लगा, ठीक है। अब दूसरा ये हुआ कि ये नीचे हो गई ये ऊपर हो गई वो नीचे हो गई, इसका मतलब मुझे या तो इनको सेलेक्ट करके एटलीस्ट अलाइनमेंट थोड़ी सी सीधी रखनी। दूसरी जो इशू ये है अभी भी यहाँ से बिल्कुल चुकोर एक ही साइज मिलेगी कि जो इधर की विड्थ है वही इधर की विड्थ है वही इधर की विड्थ है, तो वो विड्थ थोड़ी सी हमें एडजस्ट करनी है कहीं कहीं से। तो कंट्रोल दैट कंट्रोल दैट कंट्रोल दैट। अब वो विड्थ एडजस्ट करने का तरीकाकार ये है कि हम फिर सेंटर में और यहाँ पे सेगमेंट्स हम इंसर्ट करें, पर फिलहाल के लिए इतना काफी है, ठीक है। अभी इनिशियल समझो क्योंकि ये भी बिल्कुल डिटेल्ड मोल्डिंग में हम जा रहे हैं। अगर डिटेल में जाओगे ना तो फिर उसमें बिल्कुल एक एक चीज परफेक्ट और तो वो फिर सेगमेंट्स बढ़ाते गए मसल्स बढ़ाते गए सेगमेंट्स बढ़ाते गए मसल्स बढ़ाते गए, फिर इसको मैं एडजस्ट करूंगा। अभी इस पे और सुनने टाइम लगेगा पर फिलहाल बेसिक्स के लिए दिस हैंड इज गुड फॉर मी। सिर्फ इसको मैं नीचे से रोटेट किया कंप्लीटली, वर्टेक्स में चले गए और मैंने कहा यार ये हाथ की तिरी है तो इसको जरा ऊपर होना चाहिए। अब बजाय कि इसको मैं खुद एक एक वर्टेक्स पकड़ के ऊपर करूं, मैं माया का एक और बड़ा जबरदस्त टूल है वो यूज करता हूं जिसको हम कहते हैं मैश स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल, ठीक है। इसके ऑप्शन पे क्लिक करो, इसके ऑप्शन पे क्लिक किया तो एक टूल सेटिंग्स आ गई, थोड़ा सा इफ आई ओपन इट। स्कल्प्ट टूल ऐसा टूल है कि बेसिकली आपको एक ब्रश दे दिया उसने, ठीक है। ब्रश का रेडियस मैंने कहा यार 0.5 करो तो रेडियस थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। अगर और छोटा करना है फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार 0.4 तक करो तो थोड़ा सा छोटा रेडियस हो गया। फिर अब आपको क्या करना चाहे, पुल पुश पुल स्मूथ रिलैक्स पिंच या इरेज। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसको पुल करो, ठीक है। तो अगर आप मूव करोगे तो खुद ही आपके वर्टेक्स को पुल करना शुरू कर देगा। ये तो समझ में नहीं आई बात, ठीक है खत्म करो। असल चीज है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कि जब मैं पुल करूं तो कितना पुल करूं, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 यूनिट जा रहा है, मैंने कहा 0.1 करो, ठीक है। तो आप देखो बिल्कुल हल्का सा वो पुल करता है, बड़ा फैंटास्टिक। तो ये जो मेरे हाथ की यहाँ से जो मोटाई बनती है हाथ के नीचे की वो मैंने बड़ी आसानी से बनाया। फिर नीचे से बैठा हुआ है, मैंने कहा यार ये जो एरिया ये भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ, ये ऊपर का उठ गया ये नीचे की तेरी आ गई। फिर इसी को उठा के मैं कर दूंगा रिलैक्स, ठीक है। रिलैक्स उठा के अब 0.1 था, ठीक है। मैंने कहा यार 0.1 नहीं इसको 0.05 कर दो, मतलब 0.1 का हाफ, बिल्कुल हल्का सा इसको कम कर दिया और इसको रिलैक्स कर दिया। तो रिलैक्स में क्या करेगा, इन वर्टेक्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा, ठीक है। जो वर्टेक्स देखो अभी बिल्कुल मिली हुई है ना, इसको खोल देगा आपस में। उससे क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो फाइनली बड़ा क्लियर हो जाता है। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको फिलहाल मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर आप करोगे तो देखो वर्टेक्स को थोड़ा सा खोल दिया और वो भी इसको फिर स्मूथ कर देगा, तो वो जो पल्जिंग थी वो हमारी खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल इसको मैं नहीं रिलैक्स कर रहा। कभी कभी होता है कि शेप आपका पिंच हो जाता है, खराब हो गया, वर्टेक्स जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा आ गई तो मैं इसको रिलैक्स कर दूंगा, तो वो इसको रिलैक्स कर देगा तो शेप आपका नेचुरली बड़ा क्लियर हो जाता है। अगर आपको पुल पिंच करना है, रिजल्ट सेलेक्ट किया मैंने कहा यार इसको पिंच करना है, यहाँ भी पिंच कर दूँ, तो वो जो इफेक्ट हमारे पास बनता है ना हाथ के बीच में या वो वाला, वो मैं यहाँ पे कर दूंगा। इधर भी पिंचिंग हो जाए, इधर भी पिंचिंग हो जाए, इधर भी पिंचिंग हो जाए। तो यहाँ पे फिंगर समझो आपकी खाल दबा रहा है, पिंच करने का मतलब कोई खाल पिंच कर रहा है, पुल करने का मतलब कोई बाहर खींच रहा है, इरेज का मतलब कि जो चेंजेस आपको अगर अंडू करनी है तो आप अंडू इरेज कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा खराब हो गया, मैंने इसको कहा कि यार इसको रिलैक्स कर दो, ये वर्टेक्स रिलैक्स कर देगा तो सीधी हो गई, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसको थोड़ा रिलैक्स कर दो तो वर्टेक्स सीधी हो गई। तो कभी कभी तो ना वर्टेक्स टेढ़ी मेढ़ी बन गई, गलत हो गई, उल्टा सीधा हो गया, नो वरीज,
सिंपली टूल उठाओ, इसके साथ इसको रिलैक्स कर दो तो वर्टेक्स से थोड़ा सीधा करने का प्रोसेस बस। ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मैश, स्मूथ लगा के फिर चेक करते हैं तो ये नीचे से भी देखो आपका हाथ सही बन गया, 2 मिनट लगे, ठीक है, तिरी सही से बन गई। ऑब्वियसली अब ये भी थोड़ा सा चुकोर है यहाँ पे, इसको भी और मैंने कहा कि लेवल ऑफ डिटेल्स हमें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ ज्यादा हमने पतला कर दिया फिंगर्स को, उतना भी नहीं होना चाहिए। फिर हाथ अगर आप उल्टा करो तो बीच से फिंगर्स उठी हुई है मसल्स वगैरह, वो मैंने कहा फिर जितनी डिटेल्स आपने ऐड करनी है यू हैव टू प्ले विद द वर्टेक्स, ठीक है। तो फिलहाल कंट्रोल जेड और अंडू कर दिया इसको, तो ये मेरा हाथ बेसिक बन गया, ठीक है। यहाँ तक फिलहाल इनफ। अब से लेवल के दूसरा इस पे करते हैं, डब्ल्यू प्रेस किया, हैंड को ऊपर उठाया, आर प्रेस किया, रोटेट करा दिया, डब्ल्यू मूव, और इफ आई गो इनटू टॉप व्यू तो हाथ सीधा ले आया। अभी अभी बॉडी के हिसाब से हाथ बहुत बड़ा बन गया, इसको स्केल करके छोटा कर देते हैं, ठीक है। इससे पहले कि मैं इसको इसके साथ अटैच करूं, मैं इसके एक डुप्लीकेट बना के रख दूं, ठीक है। और इस डुप्लीकेट को, ये बॉडी जो लेयर थी एक एक्स्ट्रा वन, इस वाले में ऐड करा देते हैं। राइट क्लिक किया, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट इस लेयर में ऐड हो गया और हाइड करा दिया। जस्ट इन केस का अगर हाथ को मैं थोड़ा सा मैसअप कर दूं तो यहाँ तक मेरे पास हाथ रहे, तो इसको थोड़ा स्केल हमने कम किया, और जस्ट मेक श्योर कि ऐसा नहीं हो कि हाथ आपका बहुत बड़ा लगे बॉडी से, तो बॉडी की साइज के हिसाब से हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। यार ये तो बहुत पतला हो गया, इसका इसको थोड़ा सा हम और खोल देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, अब ठीक है, सही है। Now the task is कि how do we attach this to this particular thing, ठीक है। हमने कहा फिलहाल इसको यहाँ पे रखो, क्योंकि इसके बाद मैं इसका सर बनाऊंगा, तो सर को भी अटैच करूंगा, इसको अटैच करूंगा, तो वो एक साथ ही दोनों प्रोसेस लेके हम समझ कर लेंगे। वो अटैचिंग क्या एक अलग से लेक्चर कर लेंगे। फिलहाल ये हैंड बनाने का था, यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.